Our next topic is inclusion exclusion principle. इस टॉपिक को अच्छे ढंग से समझने के लिए हमें कुछ सेट थ्योरी की नॉलेज होनी जरूरी है। अपने पास ये एक वेन डायग्राम है जिसमें दिस इज़ द यूनिवर्सल सेट, दिस इज़ सेट ए, दिस इज़ सेट बी। ओके, तो ये वाला जो कॉमन पार्ट है इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ए इंटरसेक्शन बी। क्यों? क्योंकि ये दोनों में कॉमन है एंड इंटरसेक्शन। ओके, और यूनियन भी क्या होने वाला है? तो यूनियन विल बी ये वाला पूरा का पूरा ए और बी दोनों में जो इंक्लूडेड है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ए यूनियन बी। ओके, और जो सिर्फ ए में है उसको क्या बोलेंगे? एन ए, एंड जो सिर्फ बी में है उसको बोलेंगे बी। तो हम लोगों ने यहाँ से एक फार्मूला लिखा, सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या आएगा? तो मैं क्या बोलूँगा? सबसे पहले ए को ऐड कर लो, ए को ऐड कर लो, तो ये येलो वाला ए, एन ए। फिर से बी को ऐड कर लो, रेड वाला इज बी, सो दिस इज एन बी। ये हमने ऐड किया तो वी कैन सी डैट द एरिया विच इज इन द मिडिल, दिस एरिया इज काउंटेड ट्वाइस। कैसे? तो एन ए वाले में भी ये एरिया आ गया, एन बी वाले में भी ये एरिया आ गया, लेकिन हमें एग्जैक्टली ये एरिया कितनी बार काउंट करना था? तो मैं बोलूँगा एग्जैक्टली 1 टाइम्स वी हैड टू काउंट द एरिया। सो हमने बोला कि एक बार हम लोग क्या करते हैं, उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, सो वी गॉट द फॉर्मूला डेट इज एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अभी इंक्लूजन एक्सक्लूजन कैसे हुआ? तो वी कैन सी जब हम लोग एन ए यूनियन बी निकाल रहे थे, सो व्हाट वी डिड, पहले हम लोगों ने कुछ इंक्लूड किया, कुछ ऐड किया। इंक्लूड करने का मतलब वी एडेड समथिंग, ये वाला पार्ट हमने इंक्लूड किया। और जब हम लोग इंक्लूड कर रहे थे तो कुछ ज़्यादा ही पार्ट इंक्लूड हो गया, तो इसीलिए हमें फाइनली क्या करना पड़ा? जो पार्ट ज़्यादा इंक्लूड हो गया था उसको हमने क्या किया? एक्सक्लूड कर दिया। ओके, सो दिस इज़ इंक्लूजन, दिस इज़ एक्सक्लूजन। ये वाला तो बहुत ही सिंपल था। अब इसी में 3 सेट हो अगर तो ओके, सपोज दिस इज़ 3 सेट। सपोज वी हैव अ सेट ए, वी हैव अ सेट बी एंड वी हैव अ सेट सी। ओके, हमें क्या निकालना है? एन ए यूनियन बी यूनियन सी, एन ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब पूरा का पूरा ये सर्कल में जितने भी एरियाज इंक्लूडेड हैं सारे के सारे। तो हमने बोला मैं निकालूंगा एन ए, ऐड करूंगा, एन ए ऐड करूंगा तो कौन कौन सा एरिया आया? देखो, दिस एरिया, दिस, 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 ये चारों एरिया इंक्लूडेड हो गया एन ए में। फिर हमने ऐड किया एन बी। जब एन बी ऐड कर रहे थे तो ये वाला एरिया आया, दिस वन, दिस वन, दिस वन। ओके, चलो उसके बाद वी आर एडिंग एन सी। एन सी ऐड किया तो क्या आया? ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया एंड दिस वन। ओके, तो हमें दिख रहा होगा कि जब हमने एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी किया तो दिख रहा है ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट जो कि एन ए इंटरसेक्शन बी है, वो ए में भी आ गया, बी में भी आ गया। तो हमने, और सी में एक्चुअली सिर्फ ये वाला पार्ट आया है जो एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। तो अगर हमने ये वाला माइनस करना चाहा तो हमने माइनस किया एन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, क्यों माइनस किया? क्योंकि एन ए और एन बी दोनों में ये वाला एरिया आ गया था। ओके, सिमिलरली हमने माइनस क्या किया? एन बी इंटरसेक्शन सी, एन बी इंटरसेक्शन सी।
बी इंटरसेक्शन सी में ये वाला एरिया बी में भी आ गया था और सी में भी आ गया था। ओके, इसको भी माइनस कर दिया। तो जब माइनस किया तो एक एक हटना स्टार्ट होगा। ये एक हटा, सॉरी, ये एक हट गया। सिमिलरली ये वाला एक हट गया। एंड जब हम लोग माइनस कर रहे थे एन सी इंटरसेक्शन ए और यू कैन से ए इंटरसेक्शन सी, बात एक ही है, तो हमें यहाँ से एक हट गया और यहाँ से क्या हुआ, तीनों का तीनों हट गया सेंटर वाले से। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो वाला चीज़ ए इंटरसेक्शन बी में भी था, वहाँ से हट गया। बी इंटरसेक्शन सी में भी था, वहाँ से भी हट गया। सी इंटरसेक्शन ए में भी था, वहाँ से हट गया। लेकिन बीच वाला पार्ट हमें लेना है, इसलिए हमने एक बार क्या किया, उसको ऐड कर दिया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी से। ओके, हमने क्या किया, पहले एन ए एन बी और एन सी को ऐड किया हमने, फिर ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट माइनस किया, बी इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट माइनस किया और सी इंटरसेक्शन ए वाला माइनस किया। तो हमें दिखा ये जो सबसे बीच वाला पार्ट है, जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, ये ए इंटरसेक्शन बी से पहले क्या हुआ, एन ए में ऐड हुआ था और फिर एन ए इंटरसेक्शन बी से हट गया। फिर एन बी में ऐड हुआ, बी इंटरसेक्शन सी से हट गया, ए इंटरसेक्शन बी से हट गया, ठीक है। फिर एन सी में ऐड हुआ, फिर उसके इंटरसेक्शन से हट गया। तो ये बेसिकली जहाँ जितनी बार ऐड हुआ उतनी बार माइनस भी हो गया, इसलिए एक बार फाइनली ऐड करना पड़ा हमें। तो फिर से हम लोग ये फार्मूला को अगर देखेंगे तो एन ए यूनियन बी यूनियन सी जो आया, उसमें पहले हमने क्या किया, इंक्लूजन। उसके बाद हमने क्या किया, दो दो वाला एक्सक्लूज़न। उसके बाद हमने क्या किया, तीन तीन वाला इंक्लूज़न। ओके, तो पहले हम लोग करते क्या है, ये जो मेथड है हमने फार्मूला देखा फर्स्ट वाले का और सेकंड वाले का, दोनों में हम लोग क्या करें, जब इंक्लूड करें तो सिंगल वाले को इंक्लूड कर रहे हैं, फिर डबल इंटरसेक्शन वाले को माइनस कर रहे हैं, फिर ट्रिपल इंटरसेक्शन वाले को ऐड कर रहे हैं। तो इसको अगर जनरलाइज किया जाए फॉर एन नंबर ऑफ सेट, फॉर एन नंबर ऑफ सेट, नंबर ऑफ सेट्स, तो ये फार्मूला क्या बनेगा, सो दिस फार्मूला विल बी एन ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन डॉट 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 यूनियन AN। ये फार्मूला फाइनली आने वाला है समेसन सारे फर्स्ट NA1 वाले का समेसन, डेट इज़ NA1 प्लस NA2 प्लस NA3 प्लस NAN तक का सम लेंगे। उसके बाद इंक्लूड किया तो एक्सक्लूड करना पड़ेगा दो दो वाला NA1 इंटरसेक्शन A2। A1 इंटरसेक्शन A2 क्या रिप्रेजेंट करता है, A1 इंटरसेक्शन A2, A2 इंटरसेक्शन A3, A3 इंटरसेक्शन A4। इस स्टेप से सबको माइनस करना पड़ेगा, फिर तीन तीन वाले को ऐड करना पड़ेगा, सॉरी, उसके बाद चार चार वाले को माइनस करना पड़ेगा, एन A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4 और प्लस माइनस ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया जनरल फार्मूला। इसमें दिख रहा है इंक्लूज़न एक्सक्लूज़न, फिर से इंक्लूज़न फिर से एक्सक्लूज़न। तो एक वाला हमेशा इंक्लूड, दो वाला एक्सक्लूड, तीन वाला इंक्लूड, चार वाला एक्सक्लूड, ऐसा चलता जाएगा। ओके, ये जो एक वाले टर्म होंगे, ये नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने होंगे, तो NA1 से लेकर NAN तक जाएंगे, तो ये हम लोग बोलेंगे n नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। ओके, और ये A1 इंटरसेक्शन A2 वाले कितने टर्म्स होंगे, तो हम लोग बोल सकते हैं n में से कोई भी दो चूज़ कर लो, उसका पेयर बन जाएगा। इसमें क्या होगा, n में से कोई भी तीन चूज़ कर लो, उसका पेयर बन जाएगा। इसमें क्या होगा, n में से कोई भी चार चूज़ कर लो, उसका एक पेयर बना दो, हो जाएगा। तो ये हमारा जनरल फार्मूला था इंक्लूज़न एक्सक्लूज़न का। तो इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कुछ। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100। ओके, 1 से 100 के बीच में पॉजिटिव इंटीजर निकालने हैं, विच आर डिविजिबल बाय एटलीस्ट वन ऑफ 3 और 5। ओके, कम से कम 3
या फिर 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हमने एक सेट माना ए, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3। ये निकालना बहुत आसान है, इसलिए हमने इसको अलग से मान लिया। सिमिलरली नंबर विच आर डिविजिबल बाय 5, ये भी निकालना बहुत ही आसान है। तो हमें एग्जैक्टली क्या निकालना है, एन ऑफ ए यूनियन बी ही निकालना है। या तो 3 से होना चाहिए, या तो 5 से, या तो दोनों से चलेगा। तो एन ए यूनियन बी क्या होने वाला है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, एन ए मतलब नंबर ऑफ इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 3, तो वो आने वाला है 100/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ओके, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे निकाले, या तो तुम काउंट कर सकते हो एक एपी से, पहला नंबर आएगा 3, दूसरा आएगा 6, तीसरा आएगा 9, ऐसे करके 99 तक। या फिर तुम क्या कर सकते हो, जो भी नंबर निकालना है तो 100 उससे डिवाइड कर दो, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो। तो ये फाइनली कितना आने वाला है, 33 प्लस एन बी, बताओ 100 डिवाइड बाई 5, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आने वाला है, 20 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब एक ऐसा नंबर जो 3 से भी डिविजिबल हो और 5 से डिविजिबल हो। तो इनडायरेक्टली वो नंबर कैसा है, 15 से डिविजिबल है। तो 100 डिवाइडेड बाई 15 कितना आने वाला है, 6। सो दिस इज 6। सो द फाइनल आंसर विल बी 33 प्लस 20 डेट इज 53 माइनस 6 डेट इज 47। ये हमारा आंसर आ गया। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 देखा, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 विच आर नाइदर डिविजिबल बाय 2 नॉर डिविजिबल बाय 3 नॉर बाय 5। ओके, हमें ऐसे नंबर्स निकालने हैं जो कि ना ही 2 से डिविजिबल हो, ना ही 3 से, ना ही 5 से। तो बेसिकली उसने क्या बोला इस बार, ए यूनियन बी यूनियन सी निकालने नहीं बोला है उसने, ए यूनियन बी यूनियन सी। सोचो अगर मैं एक सेट मानूँ ए विच इज़ नंबर डिविजिबल बाय 2, बी एक सेट मानूँ नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड सी एक सेट मानूँ नंबर डिविजिबल बाय 5। तो अगर हम लोग एन ए यूनियन बी यूनियन सी निकालेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, वैसे नंबर्स जो कि 2 से या फिर 3 से या फिर 5 से या फिर बाकी कितने भी पेयर्स हो सबसे डिविजिबल हो, और हमें चाहिए नॉट। तो हमें बेसिकली क्या चाहिए, एन ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, और वो क्या होता है, एन यूनिवर्सल माइनस एन ए यूनियन बी यूनियन सी। ओके, तो हमने क्या बोला, एन यूनिवर्सल मेरे पास कितने नंबर से 100 माइनस एन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, सबको पता है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, अब देखो एन ए का मतलब नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, कितने नंबर्स होंगे, 50। ये तो निकाल सकता है कोई भी, ठीक है। तो हमने बोला द नंबर्स इज इक्वल टू 100 माइनस इधर आया 50, एन बी 3 से डिविजिबल अभी तुरंत निकाला था 3, 5 से डिविजिबल 20 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा, तो मैं बोलूँगा एन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब एक ऐसा नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, बेसिकली 6 से डिविजिबल है। तो 6 से डिविजिबल वाले कितने नंबर आएंगे, तो 100 डिवाइडेड बाय 6 डेट इज इक्वल टू 6 2 इंटू 3, तो ये कितने आ जाएंगे, 16। ओके, तो 16 नंबर ऐसे हैं जो कि 2 और 3। अच्छा, एन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब 3 और 15, तो ये कितने हैं, अभी तुरंत निकाला था 6। सी इंटरसेक्शन ए का मतलब 2 एंड 5, तो ये कितने आ जाएंगे 10 प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मतलब एक ऐसे नंबर जो 2 3 और 5 सबसे डिविजिबल हो। तो बेसिकली किससे डिविजिबल हो, 30 से। तो 100 डिवाइडेड बाई 33 उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो फाइनल आंसर ये आ जाएगा हमारा 100 माइनस 50 प्लस 33 प्लस 20 इज इक्वल टू 103, और एक 3 इधर ऐड हो रहा है तो 106, और माइनस में क्या क्या जाएगा, 16 प्लस 6 22 माइनस 10 32।
ओके, सो दिस इज इक्वल टू 100 minus 106 plus 32, that is 132 minus 106, that is equal to 26। तो ये हमारा फाइनल आंसर। ओके, ये तो नंबर्स पे थे, कुछ और लेटर्स पे देख लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ द लेटर्स ए बी सी डी ई एफ जी। टोटल कितने लेटर्स हैं? ए एक, बी सी डी ई एफ जी, टोटल 7 लेटर्स हैं। ओके, अब बोला गया कितने तरीके से इनको परम्यूट कर सकते हैं, सच डैट टेकन ऑल टुगेदर, सबको परम्यूट करना है। तो हमें पता है एक टोटल परम्यूटेशन का तरीका कितना होने वाला है, 7 फैक्टोरियल। ओके, ऑल टुगेदर इफ नाइदर बैड नॉर फैग पैटर्न अपीयर्स। इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग इसको रीअरेंज करेंगे तो हो सकता है कुछ वर्ड ऐसा बने, बी ए डी सी जी ई एफ। तो इसमें मुझे क्या दिखा ऐसा वर्ड में, एक पैटर्न दिखा जिसमें बी ए डी एक साथ है, बैड। ओके, सिमिलरली हो सकता है कुछ वर्ड ऐसा भी बने कि ए डी बी सी एफ ई जी। तो इसमें मुझे एक पैटर्न क्या दिखा, फैग। और ऐसा भी तो वर्ड हो सकता है जिसमें बी ए डी भी दिख जाए, एफ ई जी भी दिख जाए और सी। तो इसमें क्या दिखा मुझे, दोनों पैटर्न दिखा। ओके, तो मुझे ये सारे वर्ड्स हटाने हैं। वो जो 7 फैक्टोरियल है आंसर, उसमें से ये सारे वर्ड्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीका है। हम लोग क्या करेंगे, पहले वो वाले वर्ड्स हटा देंगे जिसमें बैड पैटर्न आया, उसके बाद वो वाले वर्ड्स हटा देंगे जिसमें फैग पैटर्न आया। लेकिन हमें पता होना चाहिए जब हमने ये वाला हटाया बैड पैटर्न वाला, तो उसमें क्या हुआ, वो वाले वर्ड्स भी इंक्लूडेड है ऑलरेडी जिसमें बैड के साथ साथ फैग भी आया होगा। और जब फैग पैटर्न वाला हटाया तो फैग के साथ वाला बैड वाला भी आया होगा। तो ये एक्चुअली फैग और बैड वाला दोनों वाला इसमें भी माइनस हो गया, इसमें भी माइनस हो गया, तो इसलिए एक बार ऐड कर देंगे। जिनको डायरेक्टली ऐसे समझ में नहीं आया वो सेट थ्योरी से देखें। हमने बोला कि सपोज देयर इज अ सेट ए विच कंटेंस वर्ड containing bed pattern, b second is word containing fag pattern। तो बेसिकली हमें एन ए यूनियन बी नहीं निकालना है, उसका क्या निकालना है, बार। सो दिस विल बी इक्वल टू एन यूनिवर्सल माइनस एन ए यूनियन बी। ओके, सो एन यूनिवर्सल तो सबको पता है, टोटल 7 फैक्टोरियल तरीके से हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं। तो यह आ जाएगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब एन ए का मतलब क्या है, वैसे वर्ड्स जिसमें बैड पैटर्न आया। ओके, तो हमने क्या किया, बी ए डी को एक बॉक्स में फिक्स कर दिया, बाकी के जो 4 लेटर्स हैं सी ई एफ जी इनको, तो इन 5 को अरेंज करना है। बेसिकली बैड खुद में अरेंज नहीं हो सकता, इसको अरेंज करने का सिर्फ एक ही तरीका, इनको एक बॉक्स में डाल ही दिया, इसको एक यूनिट की तरह ट्रीट करेंगे प्लस 4 यूनिट्स, तो टोटल 5 को अरेंज करने का तरीका कितना होता है, 5 फैक्टोरियल। सो एन ए का वैल्यू कितना आ गया, 5 फैक्टोरियल। सिमिलरली एन बी में क्या चाहिए, फैग पैटर्न चाहिए। तो हमने क्या किया, एफ ई जी को एक बॉक्स में पैक कर दिया, बाकी ए डी बी सी 4, तो इसको भी अरेंज करने का कितना, 5 फैक्टोरियल वेज, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा, जिसमें बैड और फैग दोनों आया होगा। बैड और फैग दोनों आया होगा मतलब बी ए डी एक बॉक्स में पैक, एफ ई जी एक बॉक्स में पैक, बचा सिर्फ सी। तो टोटल कितने बचे, 3 यूनिट्स हैं, तो उनको अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल। सो यही मैंने शुरुआत में बोला था कि हम लोग क्या करेंगे, 7 फैक्टोरियल में से वो वाला हटाएंगे जो बैग है, वो वाला हटाएंगे जो फैग है, और एक बार बेड और फैग दोनों है उसको ऐड कर देंगे। वही बेसिकली यहाँ हमने किया है, डेट इज़ 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल। दिस इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल माइनस 2 इंटू 5 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, ये आंसर। फोर्थ, फाइंड द नंबर ऑफ n डिजिट नंबर्स
विच कंटेन्स द डिजिट 2 and 7 बट नॉट द डिजिट 0 1 8 9। ओके, अपने पास टोटल डिजिट्स कितने होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने डिजिट्स होते हैं। किनको नहीं रखना है? नहीं रखना है, 0 को नहीं रखना है, 1 को नहीं रखना है, 8 को नहीं रखना है, 9 को नहीं रखना है। अच्छा, इनको नहीं रखना है तो इनको हमने हटा ही दिया अपने डिजिट्स में से। हमारे पास डिजिट्स बचे कितने? 6। इन 6 डिजिट्स को बेसिकली हमें अरेंज करके एन डिजिट नंबर बनाना है। अब जो एन डिजिट नंबर बनाएंगे हम लोग, क्या उसमें रेपिटेशन अलाउड होगा? तो हम लोग बोलेंगे ऑब्वियसली यस। क्यों? क्योंकि जब तक अगर 6 या 6 डिजिट से कम का नंबर बना तब तो रेपिटेशन करो ना करो फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन सपोज अगर 7 डिजिट नंबर बनाना हो और तुम्हारे पास टोटल डिजिट 6 ही है तो रेपिटेशन तो करना ही पड़ेगा। सपोज 10 डिजिट नंबर बनाना हो और तुम्हारे पास डिजिट 6 टोटल है, तुम्हें रेपिटेशन तो करना ही पड़ेगा। इसलिए ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये रेपिटेशन अलाउड है। ओके, अब उन्होंने बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ एन डिजिट नंबर विच कंटेन डिजिट 2 and 7, दोनों होना चाहिए। ओके, तो 2 and 7। तो सबसे पहले हमने देखा कि एन डिजिट जो नंबर बनेगा उसको बनाने का कितना तरीका है टोटल। तो मैं बोलूँगा पहले प्लेस को फिल करने का कितना तरीका मेरे पास, टोटल 6 में से कोई भी डिजिट डाल दो। दूसरे प्लेस को फिल करने का कितना तरीका, 6 में से कोई भी डिजिट डाल दो। तीसरे प्लेस को फिल करने का 6 में से कोई भी डाल लो। ऐसे करके एन डिजिट को भी 6 में से कोई। तो एक्चुअली टोटल वर्ड्स इन 6 डिजिट से 6 to the power n बनेंगे। उसमें से हमें एग्जैक्टली वो वर्ड्स चाहिए जिसमें 2 और 7 तो हो ही, लेकिन ये जो 6 to the power n हमारा आया है इसमें क्या हो सकता है? हो सकता है 2 नहीं हो सकता है 7 नहीं हो, या हो सकता है 2 और 7 में से कोई ना हो। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से वो वाले केसेस हटाएंगे जब 2 नहीं था और 7 था। जब 2 नहीं था वो वाला केसेस हटाएंगे। ओके, जब 2 नहीं था तो हमारे पास टोटल कितने डिजिट्स होंगे? 5 डिजिट। 5 डिजिट से हम लोग फिल करेंगे सारे प्लेसेस को, तो 5 to the power n आने वाला है। ओके, जब 7 नहीं था तो फिर से 7 को हटा दिया, इन पाँचों से हमने फिल कर दिया, तो फिर से 5 to the power n वेज आने वाला है। ओके, लेकिन ये था जब 2 नहीं था। जब 2 नहीं था तो कुछ वर्ड्स ऐसे भी बनेंगे जिसमें 7 भी नहीं था, और ये ऐसा था जिसमें 7 नहीं था, तो कुछ वर्ड्स ऐसे भी बनेंगे जिसमें 2 नहीं था। तो बेसिकली 2 नहीं था और 7 नहीं था, इसमें भी माइनस हुआ। 2 नहीं था 7 नहीं था, इसमें भी माइनस हुआ। लेकिन हमें एग्जैक्टली एक ही बार माइनस करना था 2 नहीं था 7 नहीं था को, तो हमने वो वाले केसेस को ऐड कर दिया जिसमें 2 नहीं था एंड 7 नहीं था। जब 2 और 7 कोई ना हो तो टोटल कितने डिजिट्स हैं हमारे पास? टोटल 4 डिजिट्स हैं। उनको फिल करने का तरीका 4 to the power n। ओके, अगर डायरेक्टली ऐसे समझ में आता है तब तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आता है तो वी कैन अगेन अप्लाई सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में क्या बोल देंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स विच कंटेन डिजिट 2 एंड b इज़ नंबर ऑफ वर्ड्स विच कंटेन डिजिट 7। उसके बाद हमें क्या निकालना होगा, n a यूनियन b, मतलब हमें n a इंटरसेक्शन b निकालना होगा बेसिकली इस बार, जिसमें 2 and 7 दोनों हो। तो वहाँ से हम लोग फार्मूला लगा लेंगे डायरेक्टली, वो हो जाएगा NA प्लस NB माइनस NA यूनियन B, यहाँ से आ जाएगा हमारा। ठीक है, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ 11 lettered word that can be formed using all the letters of the word examination। सबसे पहले तो एग्जामिनेशन में कितना लेटर्स है देखा हमने, E X A M I N A T I O N। ओके, कितने लेटर्स हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा, 11 लेटर्स हैं, और इन्हीं 11 लेटर्स से हमें 11 लेटर्ड वर्ड बनाना है बेसिकली अरेंज करके। ठीक है, कंडीशन क्या है, इफ़ अलाइक लेटर्स आर नेवर एडजेसेंट, मतलब क्या है, ए कभी भी साथ में नहीं होना चाहिए,
आई आई कभी भी साथ में नहीं होना चाहिए, एन एन कभी भी साथ में नहीं होना चाहिए। साथ में नहीं होना चाहिए ए। अगर सिर्फ ए साथ में नहीं होना चाहिए तब तो निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा, कैसे, गैप मेथड से। लेकिन उसमें हम लोग ये एंश्योर नहीं कर पाएंगे कि आई साथ में है या नहीं है। क्यों? क्योंकि हर बार गैप बढ़ता जाएगा। अगर आई भी साथ में नहीं है तो ये एंश्योर नहीं कर पाएंगे एन साथ में है या नहीं। तो डायरेक्टली अगर हम लोग फॉर्म करना चाहें गैप मेथड से इस बार तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए हमने ऐसे एज्यूम किया कि सपोज ए रिप्रेजेंट करता है वर्ड्स विच कंटेन ए, जिसमें ए साथ में है। बी रिप्रेजेंट करता है वर्ड्स विच कंटेन आई एंड सी रिप्रेजेंट करता है वर्ड्स विच कंटेन एन। ओके, तो हमें बेसिकली क्या चाहिए कि ना ए साथ में हो, ना आई साथ में हो, ना एन साथ में हो। तो बेसिकली हमें चाहिए एन ए यूनियन बी यूनियन सी का होल बार विच इज़ इक्वल टू एन यूनिवर्सल माइनस एन ए यूनियन बी यूनियन सी। ओके, सो दिस इज इक्वल टू एन यूनिवर्सल माइनस एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एन यूनिवर्सल, ये हमारे पास जो 11 लेटर है इससे टोटल कितने वर्ड पॉसिबल है, तो मैं बोलूँगा 11 फैक्टोरियल। लेकिन कुछ अलाइक हैं, 2 ए अलाइक है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, फिर से 2 आई के लिए 2 फैक्टोरियल एंड 2 एन के लिए 2 फैक्टोरियल माइनस एन ए का मतलब एक ऐसे वर्ड्स जिसमें ए साथ में हो। बाकी आई और एन का गारंटी नहीं है, तो बस ए साथ में है तो क्या करेंगे हम लोग, ए और ए को एक बॉक्स में फिल कर दिया। ओके तो हमारे पास बचे 1 2, इसको एक यूनिट बना 3 4 5 6 7 8 9 10 को अरेंज करने का तरीका 10 फैक्टोरियल। लेकिन 2 आई एक जैसे तो 2 फैक्टोरियल, 2 एन एक जैसे 2 फैक्टोरियल। अब ए एक बॉक्स में पैक है, वो खुद में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, सिर्फ एक ही तरीके से। ओके, सिमिलरली एन बी का भी सेम आएगा क्या आंसर। एन बी का मतलब क्या होगा, 2 आई जब साथ में है तो आई को साथ में रखा, ए को हटाया, तो फिर से सेम केस आ गया, फिर से वही आएगा 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। फिर एन सी जब निकालेंगे सेम आएगा, तो इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया क्योंकि 3 बार सेम चीज़ ऐड होने वाला है। माइनस जब एन ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जिसमें ए भी हो आई भी हो, तो ए भी हो आई भी साथ में हो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फैक्टोरियल और 2 एन बस एक साथ। आई और ए खुद में अरेंज होंगे और ये सेम चीज़ आने वाला है बी इंटरसेक्शन सी एंड सी इंटरसेक्शन ए के लिए भी। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा कि सब साथ में है। तो इसको कैसे काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 फैक्टोरियल वेज, और इस बार डिवाइड कुछ नहीं होगा, सब अलग अलग है, तो प्लस 8 फैक्टोरियल। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर।